प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर संजय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं एक नई समस्या के साथ लेकर। यह समस्या जो बहुत आम और बहुत परेशान करने वाली है। इसको कई नामों से जाना जाता है। इरिटेबल बाउल डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज़ आदि अनेकों नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन कारण इसका एक ही है। दोस्तों, हमारी आंतों की अंदर की तरफ एक बहुत महीन कवरिंग होती है जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा बारीक होती है। एक कागज से सैकड़ों गुना पतली ये झिल्ली होती है और यह हमारी आंतों के अंदर और बाहर एक प्रोटेक्शन का काम करती है। हमारी आंतों में जो पचा हुआ भोजन आता है उसको यह अवशोषित करती है, ग्रहण करती है और हमारी आंतों की दूसरी तरफ जो रक्त वाहिनिकाएं होती हैं उसके अंदर ये भेजती है। किन्हीं किन्हीं कंडीशन में यह झिल्ली डैमेज होने लगती है, जिसके खास कारण है स्ट्रेस रखना, बहुत ज़्यादा चिंता रखना, गलत चीज़ें खाना, गलत समय पर खाना, गलत तरीके से खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, मिर्च मसाला ज़्यादा इस्तेमाल करना, बर्गर पिज़्ज़ा और चाउमीन का ज़्यादा सेवन करना। आजकल ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों के ज़्यादा शौकीन हो रहे हैं और नतीजा ये होता है कि सबसे पहले पेट खराब होता है और फिर बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे उनको अपनी गिरफ्त में लेने लगती हैं। डेयरी प्रोडक्ट, डिब्बाबंद प्रोडक्ट, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, ये भी हमारी आंतों को डैमेज करते हैं। आज मेरे पास एक लेडी आई, वो लगभग 20 साल से सफ़र कर रही हैं और बीसियों समस्याओं से ग्रसित हैं। उनका रूटीन क्या है? वो सुबह चाय और नमकीन खाकर स्कूल जाती हैं, वहाँ भी स्कूल में भी 1-2 चाय पीती हैं और 2 बजे के बाद वो अपना भोजन ग्रहण करती हैं। इस तरह का रूटीन भी ये गड़बड़ करता है। इस तरह के रूटीन से हमारी एंडोथीलियल आंतों की कवरिंग धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, डैमेज होने लगती है। नतीजा ये होता है कि आंतों के अंदर जो टॉक्सिन ज़्यादा बने होते हैं वो खून के अंदर सीधे जाने लगते हैं, क्योंकि उसको रोकने वाला वहाँ कोई नहीं होता है। नतीजा हमारे खून के अंदर ज़्यादा मात्रा में केमिकल बनने लगते हैं, खून गाढ़ा होने लगता है, खून एसिडिक होने लगता है और हमारे इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। वह या तो ओवर एक्ट करना शुरू कर देता है। ओवर एक्ट करने से बहुत सारी एलर्जी कंडीशन, जैसे बहुत ज़्यादा बाल टूटना, थायराइड होना, सोराइसिस, आर्टिकेरिया, जॉइंट प्रॉब्लम वगैरह, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं, उन ऑटोइम्यून डिजीज़ की जड़ यहीं से शुरू होती है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम सरेंडर कर देता है, यानी वो अपने हथियार डाल देता है, कहते हैं कि भैया मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके कारण बार बार इन्फेक्शन होना, बुखार आ गया लंबे समय तक आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो गया लंबे समय तक बना है, एवं कैंसर तक की घातक बीमारियां इसी इम्यून सिस्टम के सरेंडर करने के कारण होती है।
तो इनसे बचने का क्या उपाय है? हमें उसके ऊपर विचार करना होगा और उन उपायों को अमल में लाना होगा। हमारी आंतों की सुरक्षा के लिए कुछ बहुत खास सिपाही नेचर ने नियुक्त किए हैं, जिनको IEL या इंट्रा एंडोथीलियल लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये IEL हमारे लिए बहुत खास सिपाही हैं, जो हमारी आंतों की रिपेयर को करते रहते हैं और आंतों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या एसिडिक अटैक से बचाते हैं। अगर ये कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ये हमारी एंडोथीलियल को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। हम अपनी आंतों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने सिपाहियों को ताकत दे सकते हैं। उसके लिए जो चीज़ें इसके कारण बनती हैं उनको अवॉइड करना, यानी जंक फूड, फास्ट फूड बंद करना, पानी प्रॉपर मात्रा में लेना, सही समय से हेल्दी फूड लेना, स्ट्रेस कम करना, ये चीज़ें लाभदायक होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ है ब्रोकली, नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद इस्तेमाल नहीं की होगी। ये आंतों की सुरक्षा के लिए बहुत पावरफुल चीज़ मानी जाती है। इसको कच्चा सलाद के रूप में खाएं, आंतों की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगी और हमारे सिपाहियों को सुरक्षा देगी, IEL को प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा कुछ इसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कि हमारे शरीर में जो पॉल्यूटेंट जाते हैं, धुआं जा रहा है, केमिकल जा रहे हैं, यह उनको भी न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा खाने में सलाद का सेवन ज़्यादा करने से भी हम अपनी लाइनिंग को बचा सकते हैं। शरीर में जो टॉक्सिन्स ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेब 3-4 बार खाएं, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें और लाल प्याज भी उसके लिए लाभदायक पाई गई है। तो मित्रों, ये उपाय अपनाने से आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत बनी रहती है तो हमारी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस चीज़ के लिए लाभदायक पाई जाती हैं, उनको लक्षणों के अनुसार ले सकते हैं। उनमें से कुछ मेडिसिन्स लक्षणों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगर मरीज को सुबह के समय बार बार दस्त आते हैं, सुबह उठते दस्त शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों में उसको दुखन होती है और वो मसूड़ों को दांतों को आपस में दबाता रहता है, मुंह का स्वाद खट्टा या कड़वा रहता है, दस्त पतले पीले रंग के होते हैं, उसके अंदर जेली की तरह चिपचिपा पदार्थ मिला हुआ होता है, ऐसे केस में पाडोफाइलम नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। मरीज के सुबह के समय या दिन में कभी भी कड़वी उल्टियाँ होती हैं, सीने में जलन होती है और एसिड ज़्यादा बनता है। एसिड ज़्यादा बनने से उसको बदहजमी हो चुकी है, खाने का हाजमा होना बंद हो चुका है, पेट में खासकर लीवर रीजन में बहुत दुखान होती है, बरसात के दिनों में उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और उसको आए दिन जुकाम खांसी बना रहता है। ऐसे मरीज के लिए नाइट्रम सल्फ नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। मरीज को
भूख नहीं लगती है और खाने में वो तीखी चटपटी चीज़ें पसंद करता है, उसको दस्त, खून के दस्त आते हैं और उसमें छोटी छोटी झिल्लियाँ टाइप चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि आंतों की खुरचन उसमें मिल जाती है। ऐसे मरीज के लिए कार्बोलिक एसिड नामक दवाई लाभदायक है। मरीज को सुबह उठते दस्त शुरू हो जाते हैं और 10-11 बजे के आसपास उसको बहुत तेज भूख लगती है, उसका पेट टूटने लगता है। अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करता है और पेट में दर्द बन जाता है उसका। बहुत खट्टी डकारें, सीने में जलन, पेट में दुखन, मल त्याग के बाद रक्त आता है, ऐसे मरीज में सल्फर नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। सल्फर मरीज के शरीर में जगह जगह जलन उसको लगती है और वह नहाना पसंद नहीं करता है। मरीज का पेट फूला रहता है, पेट में दुखन होती है जैसे कि कोई घाव हो रहे हैं, डकारे आने से आराम नहीं मिलता है, कमज़ोर हो चुका है, खून की कमी है और अक्सर उसको जाड़े के साथ बुखार आने की स्थिति पाई जाती है। ऐसे केस में चाइना नामक दवाई लाभदायक है। अगर शाम को 4 बजे के बाद दिक्कत बढ़ जाती है, हाथों में गड़गड़ाहट, पेट फूलना, कब्ज या दस्त की शिकायतें रहती हैं, बार बार गैस पास होती है और गैस पास होने से उसको आराम मिलता है, ऐसे मरीज के लिए लाइकोपोडियम नामक दवाई बहुत गुणकारी होती है। मरीज लंबे समय से जंक फूड खाते खाते अपना डाइजेशन इतना कमज़ोर कर चुका है कि उसको हल्की चीज़ें भी हजम नहीं होती हैं। खाने के 1-2 घंटे के बाद पेट बहुत फूल जाता है, उसको कब्ज हो सकता है या दस्त हो सकता है, पेट में बहुत ज़्यादा दुखन होती है जैसे कि घाव हो रहे हैं, मल त्याग के लिए बार बार इच्छा होती है लेकिन वो थोड़ा सा होता है और उसको फिर इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल, बहुत सेंसिटिव नेचर का, थोड़ी सी बात पर ही काबू से बाहर हो जाता है। ऐसे मरीज के लिए नक्सोमिका नामक दवाई बहुत लाभदायक है। अगर मरीज को हरे रंग के दस्त आ रहे हों और उसमें काई की तरह का पदार्थ मिला हुआ हो, पेट में बहुत दर्द रहता है, तो ऐसे मरीज के लिए मैगकार्ब नामक दवाई लाभदायक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। आशा है आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी नई समस्या के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।